अरे जूनियर कितना बज रहा है? भाई अभी तो दोपहर के 1 बज गए। अरे देख रहा हूँ सुबह हो गया, अभी तक रियल मैड्रिड का रेमोंटाडा नहीं हुआ। होने वाला था ना कल। अरे नहीं नहीं, आज नहीं होने वाला भाई। क्यों नहीं होगा? अरे कल ही तो होने वाला था। अरे जाबी अलोंसो ने बोला था ना, बेलिंगहम ने बोला था रेमोंटाडा होने वाला है। एम्बापे ने भी बोला था। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, अभी तक नहीं हुआ, सुबह हो गया। अरे तो गाइस कल रात को फिर से और एक बार रियल मैड्रिड का रेमोंटाडा हो चुका है। ये बहुत बेहतरीन रेमोंटाडा था। एंड उसी के साथ साथ फीफा क्लब वर्ल्ड कप से रियल मैड्रिड बाहर हो चुका है। नहीं, आप क्या सोच रहे हो, फाइनल पहुंच गया रेमोंटाडा देख के? नहीं नहीं नहीं, ये अलग टाइप का रेमोंटाडा था। ये रेमोंटाडा से हर टीम किसी भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। ठीक है भाई, मतलब क्या बताऊं अब मैं। भाई इंटर मियामी के साथ पीएसजी का मैच था, उसमें भी भाई 25 मिनट में उसने एक ही गोल खाया था। और रियल मैड्रिड कल 25 मिनट में 3 गोल खा चुका। मतलब जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स है, जो रोनाल्डो फैंस है भाई, ट्रोल कर रहे थे मेसी को कि भाई मेसी का टीम देख कितना गोल खा लिया, पीएसजी से 4 गोल खा लिया। अबे तुमने भी तो 4 गोल खा लिया भाई। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई हेट नहीं है भाई, दोनों ही लेजेंड है। बट मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना फैंस की है। आप सोचो, रियल मैड्रिड जो कि एक नया नाव पे सवार हो रहे थे, नए जहाज में सवार हो रहे थे इसी दिन के स्टार्टिंग में जभी अलोंसो के साथ, वो नया जहाज जो है वो फिर से डूब गया भाई। वो उड़ते उड़ते डूब गया। उड़ने का मौका ही नहीं मिला उसको। तो पीएसजी ने ऐसा पहला क्या बताओ भाई। और भाई एक तो हमारे रियल मैड्रिड का भाई एसेंसियो भाई साहब, जिसका ऑलरेडी भाई, वो बात तो मैं नहीं जाने वाला भाई, कुछ उल्टा सीधा हरकतों में उसका तो भाई ऑलरेडी केस लगा लगा रखा है स्पेन के नेशनल कोर्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाई कि तुम सुट्टा खा के मैच खेलने आ जाओ। उधर भाई हमारा सुट्टा तेरे सजनी भाई है, जो सुट्टा खा के आता है खेलने एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर चल जाता है। इधर हमारा राहुल हसन जो भाई है, सुट्टा खा के आता है और भाई भाई मर जाता है भाई मैच के बीच में, डिस्कनेक्ट हो जाता है मैच के बीच में भाई। बॉल पैर से इतना दूर चला जाता है कि भाई उससे गोल हो जाता है, क्या बताऊँ। और भाई इधर हमारे रूडिगर साहब है भाई, वो तो पता नहीं क्या ही खा खा के दारू वारू पी के आ गया मैच के बीच में भाई। बॉल उसके पैर से निकल के जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, भागू पीछे या फिर से अटैक में करने जाऊँ। मतलब चढ़ते चढ़ते इतना ऊपर चढ़ गया भाई, उसको बैक आने का कुछ ही नहीं मिल रहा। गाइस मजाक से हट के सीरियसली गेम में आते हैं, ठीक है। तो देखा गाइस, ऑनेस्टली बताओ, अगर जाबी अलोंसो का अप्रोच जो था भाई, सिंपल सा अप्रोच था कि हम भाई हाई लाइन खिलाएंगे, पीएसजी को शायद से ऑफसाइड कैच करेंगे। मुझे नहीं पता भाई वो क्या सोच रहे थे, बट मुझे ऐसा लगा शायद से बार्सिलोना के जैसे ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। रियल मैड्रिड की जो डिफेंस लाइन है, उन तीनों डिफेंडर्स को ऊपर भेज रहे थे ताकि जाके अटैक कर पाए। एंड पीएसजी क्या कर रहा था, पीएसजी इसलिए भाई मिडफील्ड में पूरा कंट्रोल कर रहा था। मिडफील्ड में आपको पता है पीएसजी का जो प्रेस है एकदम बहुत ही ज्यादा हाई प्रेस टीम है पीएसजी। ऐसे प्रेस कर रहे थे, बॉल उससे छीन रहे थे एंड वो जाके गोल कर रहे थे। हम 3 मिनट के बाद 3 मिनट में 2 गोल कंसीड कर लिए मैड्रिड ने। और ऑब्वियसली ये लेजीनेस की वजह से हुआ है। 6 मिनट में पहला गोल पड़ा जब फिर राउल देखा ओवर हिट कर लिया बॉल को, जो कि ऑब्वियसली एक क्रॉस था, क्रॉस को उसने ओवर हिट किया, सेव नहीं कर पाया, अलग बात है। यहाँ पे गलती कह सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी हार जो गलती है ऐसा नहीं है, वहां से गोल पड़ जाते हैं। एंड सेकंड जो गोल आता है 9 मिनट में, यहाँ पे भाई ज्यादा गलती है रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की, रूडिगर की। आप देखोगे रूडिगर की पोजीशन है, रूडिगर बहुत ऊपर है, यहाँ से आप डीले नहीं कर सकते बॉल को। आपको पीछे से मैन आ रहा है, आपको देख रहे हो डेम्बेले आ रहा है, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन उसने नहीं रखा। जहाँ पे डेम्बेले उसको बॉल छीनता है उससे एंड वो जाके सीधा गोल मारते कि कौन कौन था, कोर्तुआ से। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कोर्तुआ क्या कर रहा था भाई, कोर्तुआ आगे, लेकिन देखो कोर्तुआ एक ऐसा प्लेयर है जो आगे नहीं आता, सबको पता है। कोर्तुआ शॉट स्टॉपर है, न कि एक स्वीपर कीपर। तो जब आपके पीछे एक शॉट स्टॉपर है तो आप उतना हाई लाइन चढ़ा नहीं सकते। आप अगर हाई लाइन चढ़ा रहे हो तो क्या आपके पीछे स्वीपर कीपर होना चाहिए, जो कि सेजनी हुआ था। सेजनी एक शॉट स्टॉपर से स्वीपर कीपर में शिफ्ट हुआ था, ऐसे आपको ट्रेन करना पड़ता। यहाँ पे कहीं ना कहीं जाबी अलोंसो ने मिसिंग किया शायद से, मेरे ख्याल से। या फिर जाबी अलोंसो का जो ट्रिक था वो कुछ अलग था, क्योंकि आपने कोर्तुआ को जो मतलब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस था वहां पे आपने देखा होगा कोर्तुआ ने क्या बोला। कोर्तुआ ने सीधा सीधा बोला, जो जाभी हमसे खिलाना चाहता था वो हमने नहीं खेल पाया, ये हमारी गलती है। उसने एक्नॉलेज किया। तो वैसी बात है, यहाँ पे जाबी अलोंसो का गलती देखकर कोई फायदा नहीं है। ऑब्वियसली जाबी अलोंसो जो कर रहा है वो एक नया टीम को बिल्ड कर रहा है, लेकिन पीएसजी को आप देखो, वो 2 साल से बिल्ड हो रहा है। वो टीम पूरा पॉलिश टीम है, उसमें कोई इरर आपको नहीं मिलेगा। इरर बहुत कम मिलेगा। लेकिन रियल मैड्रिड की इस टीम में आपको इरर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि नया टीम बिल्ड बिल्ड हो रहा है स्क्रैच से। आप कह सकते हो नया मैनेजर आया तो ऑब्वियसली स्क्रैच से ही बिल्ड करेंगे ना। एंड एक कोइंसिडेंस सबको बताऊं मैं, इस मैच में एम्बापे स्टार्ट कर रहा था। पूरे क्लब वर्ल्ड कप में ये पहला मैच था इसमें एम्बापे स्टार्ट किया था, गोंजालो गार्सिया नहीं किया था। मतलब गोंजालो गार्सिया का स्टार्ट किया था, लेकिन गोंजालो गार्सिया जो अपना पोजीशन है सेंटर फॉरवर्ड, उस रोल से उसको हटाया गया, उसको अटैकिंग मिडफील्ड के रूप में खिलाया गया। एंड गोंजालो गार्सिया का आउटपुट भी नहीं आया 60 मिनट में, ओवरऑल उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। दूसरी साइड एम्बापे की बात करें तो एम्बापे नहीं खेल पड़ा था उस लेवल पे।
भाई वो भी एक इंजरी से नहीं आया, हालांकि मानता हूँ, लेकिन भाई उसकी भी तो तबीयत खराब था। उसने 5 केजी के आसपास भाई उसने अपना मसल गेन किया। आप देख रहे हो कितना हल्का दुबला लग रहा था, तो वो कैसे खेलेगा? ये सब चीज होता है आपके ट्रस्ट के ऊपर। आप एम्बापे पे ट्रस्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको गंजा से कभी आज भी ट्रस्ट करना था। ऐसा नहीं कि भाई पीएसजी कोई एकदम अलग सा ही लेवल का टीम है, उसके अगेंस्ट गंजा से नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। गंजा से उस पोजीशन में जा रहे थे, लेकिन वो ये कि गंजा से आपने एग्जैक्ट जगह पे नहीं जा पा रहे थे, वहाँ पे तो एम्बापे बैठे थे। ये सीन हो रहा था। अब देखो गाइस, एक बात मैं बताता हूँ, फर्स्ट हाफ में ऐसा नहीं है कि भाई पीएसजी पूरा डोमिनेट कर रहा था। ऑब्वियसली पीएसजी डोमिनेट कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एम्बापे के, विनीसियस के, इन लोगों के चांसेस भी बने, लेकिन इन लोगों ने खड़े उतर नहीं पाए उस जगह पे। 20 मिनट के आसपास एक जगह पे विनीसियस जूनियर को गोल करने का एक बेहतरीन चांस मिला। कोर्तोआ ने गोल किक लिया, गोल किक से भाई सीधा काउंटर अटैक के रूप में वो बॉल चला गया विनीसियस के पास। वहाँ पे विनीसियस ऑन भी ऑन में था उस सिचुएशन में, डोनारुमा के साथ, लेकिन पीछे से आपका पीएसजी का जो लेफ्ट बैक है नुनो मेंडिस, वो आता है एंड भाई नुनू आके एकदम बॉल छीन लेता है। तो वहाँ पे विनीसियस को तो आपको ही होना था। इवन सेकंड हाफ पे भी हमने देखा विनीसियस बहुत से जगह पे, ऐसे जगह पे जा रहे थे, एकदम लेफ्ट साइड में वो कॉर्नर पे जा रहे थे, वहां से उसको अगर वो काट बैक करते तो फिर वहाँ पे बहुत सारी जगह पे हमने देखा फेड वाल्वेर्डे था, जूड बेलिंगहम था, उन लोगों के पास चांसेस था शॉट करने को। वहाँ पे अगर काट बैक को कर देते तो शायद से ये लोग शॉट मारते हैं, एक तो गोल आ जाता। गोल आ जाता तो बेस्ट बात है, आप धीरे धीरे ग्राइंड कर सकते, ऊपर जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई विनीसियस जूनियर को तो अपना तजुर्बा दिखाना है। विनीसियस जूनियर वहां से अंदर घुसेंगे खुद and फिर उसके शॉट करेंगे। और ऑनेस्टली बताओ भाई, आज बंदे ने एक भी टेक ऑन ठीक से ढंग से नहीं ले पाया। हर बार कार्टिन तो कर रहे थे, लेकिन कार्टिन के साथ साथ उसके साथ वही सेम प्लेयर आ रहे थे जो उसके साथ मार्क पे था, विंग पे उसी सेम प्लेयर उसको बॉक्स में भी मार्क कर रहा था। मतलब सोचो कितना स्लो था विनीसियस आज। एंड शॉट जो कर रहा था वो भी भाई उसके पैर से लगे चले जा रहा था। मतलब कोई भी शॉट गोलकीपर को नहीं लगा। भाई सेकंड हाफ में 70 मिनट में शायद से ऐसा हुआ कि भाई फर्स्ट टाइम देखा किसी प्लेयर ने भाई शॉट किया और वो जाके गोलकीपर को लगा, मतलब डोनारुमा को लगा। नहीं तो बाकी सारे शॉट जो था वो उसके पहले डिफेंडर से सेव कर रहे थे। मतलब डिफेंस ऐसा सजा के रखा था ना पीएसजी, क्या बताऊं। फर्स्ट में तो चलो बता दिया पीएसजी खुल के खेल रहे थे, and क्वारस के लिए इसकी बात करो। भाई भाई एम्बापे को पूरा खा रहा था भाई। एम्बापे का आज आपको नहीं पता तो राइट विंग में एम्बापे खेल रहा था, कभी कभी राइट विंग में शिफ्ट हो रहा था, कभी कभी सेंटर में आ रहा था, ऐसा हो रहा था। राइट विंग में जब भी एम्बापे जा रहा था भाई उधर क्वारस के लिए मिल रहा था आपको। क्वारस के लिए पूरा खा रहा था उसको। साथ में नुनू मेंडिस तो है ही भाई, नुनू मेंडिस को जरूरत ही नहीं पड़ रही थी कुछ करने की। और इधर हाकिमी तो था ही नहीं भाई राइट बैक में, फिर भी विनीसियस कुछ नहीं कर पा रहा था। उधर फेबियन मिल रहा था आपको, उधर आपको विदर मिल रहा था। ये लोग आके डिफेंड कर रहे थे विनीसियस को, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ना था डिफेंड करने का। जोहान नेवेस की बात करें तो जोहान नेवेस बहुत बेहतरीन गेम, फेबियन टॉप गेम, फेबियन जिसकी वजह से मैन ऑफ द मैच भी परफॉर्मेंस दिया उसने एंड मैन ऑफ द मैच जीता भी। एंड पीएससी की जो पोजिशनल स्विचिंग है वो देखने को मिला भाई बहुत ज्यादा आज के मैच में। हाकिमी जाके भाई उधर क्या कर रहे थे, स्ट्राइकर पोजीशन पे जाके भाई गोल मारने की कोशिश कर रहे थे। उधर इधर आप रियल मैड्रिड को देख लो, रियल मैड्रिड को कोई प्लेयर ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे थे। और सेकंड हाफ में मैच क्या हुआ, मैच थोड़ा बदला सेकंड हाफ में, क्योंकि भाई पीएसजी अब सीट बैक करने लग गए थे। पीएसजी ने सोचा आप फाइनल के लिए भी अपने प्लेयर्स को बचा रखे थे। सबसे पहले उसने डेम्बेले को हटाया, उसने क्वारात्स्केलिया को हटाया, क्योंकि क्वारात्स्केलिया टेकऑन्स बहुत अच्छे ले रहे थे, लेकिन उसके शॉट जो है वो डिस्कनेक्टेड हो रहे थे। ऐसा लग रहा था क्वारात्स्केलिया थोड़ा ज्यादा मतलब डिसीजन मेकिंग में थोड़ा गलती कर रहे थे वहां पे। तो इसलिए क्वारात्स्केलिया को पहले हटा लिया, क्योंकि भाई तू इस चीज कर में बहुत ज्यादा सोचेगा फाइनल में खेल नहीं पाएगा। इसके लिए माइंड की अगर बात करो ना, लुइस एनरिके का बहुत ज्यादा भाई टॉप क्लास है बंदा। उसको पता है किस बंदे को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, किस वजह से सब्स्टिट्यूट करना है। उसने अच्छे से जितने भी प्लेयर्स हैं 60 मिनट के अंदर सबको उठा लिया, सारे नए नए प्लेयर्स फेंक दिया। नए नहीं मतलब यंगस्टर जो है, ब्रैडली बारकोला तो आप देख लो। ब्रैडली बारकोला ऑब्वियसली यंगस्टर नहीं है, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ जस्ट जो सेकंड लाइन है उसको उतार दिया उसने, गोंजाला उसको उतार दिया, जिसको ज्यादा देर हमने खेला नहीं देखा। एंड लास्ट में वो भी गोल मार के चला गया। अब क्या बताओ भाई, हर कोई आता है भाई गोल मार के चला जाता है रियल मैड्रिड की टीम की। अब देखो भाई, आई थिंक 80 मिनट था या 70 मिनट था उस टाइम पे, फर्स्ट गोल जैसे कि मैंने बताया लगा था रोनाल्डो के पास। एंड वो किसने किया था पता है आपको? एडर मिलिटाओ ने किया था। एडर मिलिटाओ भाई फास्ट गोल मारता है रियल मैड्रिड के जो गोलकीपर के, सॉरी, जो पीएसजी के गोलकीपर को जाके लगता है, और बाकी इसके पहले जितने भी शॉट था सब ब्लॉक था सेकंड हाफ में। आपका जो फेडे वालवर्थे था वो आज राइट बैक खेल रहा था, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से मिडफील्ड में पूरा डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि भाई आपका जो एक बेस्ट मिडफील्डर, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर आप कह सकते हो, फेडे वालवर्थे, जूद है। जूड खेल रहा था ठीक है, लेकिन उसके सपोर्ट के लिए एक बंदा तो चाहिए, फेडे वालवर्थे चाहिए। वो आज राइट बैक पोजीशन में खेल रहा था क्योंकि आपका स्ट्रेंथ नहीं था। एंड दानी कार्वाजल को आप खिला नहीं सकते क्योंकि वो इंजरी से आया है और उसके बाद एक भी मैच नहीं खेला। अब यहाँ बात है भाई जाबी अलोंसो का गलती। यहाँ पे आप कह सकते हो जाबी अलोंसो ने गलती किया। जिन मैच उसको वो जीत रहे थे आसान तरीके से, वहां पे वो कहीं ना कहीं कार्वाजल को खिला सकते थे। वहां पे उन्होंने नहीं खिलाया कार्वाजल को, जिसकी वजह से आज भी स्टार्ट नहीं कर पाया। मैच सर्विस नहीं था ना बंदे का।
एंड इसलिए फेडी वाल्वेर्डे को सैक्रिफाइस करना पड़ा मिडफील्ड से। वहाँ पे आपका आर्दा गुलर आ जाता है। तो आर्दा गुलर का गेम कैसा था भाई? आर्दा गुलर का गेम घटिया था भाई, घटिया, बिल्कुल घटिया था। उसको डिफेंसिव मिडफील्डर रोल में खिलाया गया था, लेकिन भाई वो बंदा है नहीं इस रोल में खेलने के लिए सूटेबल। ऐसा नहीं है कि भाई बंदा बुरा है, बंदा अच्छा है, लेकिन बंदे को पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसा मुझे समझ में आया। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग देखोगे बंदे को तो बंदा अच्छा खेलेगा। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं जोक नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा लगा कहीं ना कहीं एक टाइम पे भाई ये ब्लैक मार्केट से रियल मैड्रिड को उठा के लेके आएगा क्या। कितना गंदा खेल रहा था भाई। एज ए बार्सिलोना फैन भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कितना गंदा खेलेगा। भाई बार्सिलोना के अगेंस्ट तो भाई आपको हम फिर भी रिस्पेक्ट देते हैं। आपको 90 मिनट में 4 गोल पेलते हैं, लेकिन भाई 2-3 गोल आपसे हम खाते भी है। और इधर पीएसजी देखो भाई, एक भी गोल नहीं खाया। एंड मैं आपको बता दूं, लास्ट 4-5 मैचेस में पीएसजी ने जितने भी गोल मारा ना, सब मार के गया, वो खाया नहीं एक भी गोल, सब जीरो। ओपोनेंट हाफ में जीरो, बायर्न के मिनस के साथ जीरो, रियल मैड्रिड के साथ जीरो। लेकिन 4-2-5 ऐसे करके गोल पेल के आ गया सबको। अब चेल्सी के अगेंस्ट मैच है, क्या पता भाई चेल्सी को भी ऐसे ही पेल दे। पता नहीं भाई क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। एंड यस, एट द एंड भाई एक बात तो करना ही बनता है। ऑनेस्टली बताओ तो मजाक से हटके ये थोड़ा सैड है रियल मैड्रिड फैंस के लिए, आई नो, आई अंडरस्टैंड। अगर हमारे साथ होता तो हम भी करते। दैट इज आपका जो लुका मॉड्रिच है आज लास्ट मैच खेला, एंड लुकास वास्केस वो भी लास्ट मैच खेला। लुका मॉड्रिच के बारे में फिर भी आप लोगों का जो डिसीजन है थोड़ा पॉजिटिव है, आप लोग कहोगे कि ऑन अप द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर। इवन मैं तो कहूंगा कि शायद से जो टॉप कैंडिडेट्स है ना, 3-4 मिडफील्डर आपके आएंगे टॉप में, उनमें से भाई तो एक लुका मॉड्रिच आ जाएगा। बहुत टॉप टॉप क्लास प्लेयर है भाई। एंड सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीता है लुका मॉड्रिच ने रियल मैड्रिड के मतलब जिंदगी में, रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में आप कह सकते हो। लेकिन लुकास वास्केज इसके बारे में बात करना पड़ेगा। लुका मॉड्रिच तो चले लेजेंड है, ठीक है, लेकिन लुकास वास्केज भाई बंदे को बहुत ज्यादा गाली पड़ेगा, मेरे को पता है। क्योंकि भाई पिछला सीजन कार्लो अंचेलोत्ती ने उसने जिस तरह से खिलाया ना भाई, गाली पड़ने वाला था। अब मैं आपको बता दूं भाई, गाली कार्लो अंचेलोत्ती को दो, कार्लो तातू को दो, लुकास वास्केज को मत दो। बंदा राइट विंगर है लुकास वास्केज। उसको भाई तुम राइट मिडफील्डर बनाया कार्लो अंचेलोत्ती ने पहले, और पिछला सीजन तो उसको राइट बैक में डाल दिया। अब एक राइट विंगर उसको राइट बैक में क्या करेगा आके। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ भाई। रोनाल्डो लेफ्ट विंगर था अपने जो करियर के पीक मोड में था, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड में था। रियल मैड्रिड में नहीं, रियल मैड्रिड तो बेसिकली स्ट्राइकर बन रहा था, वो अलग बात है। लेकिन रोनाल्डो जो था आपका लेफ्ट विंगर था, जहां से वो राइट विंग इन्वर्ट करके आ रहा था, सॉरी सेंटर आता था, एंड इन्वर्ट करके गोल मारता था, शॉट पुट करता था, एंड जो अपना कारीगरी वो दिखाता था, स्किल्स दिखाता था। अब अगर रोनाल्डो का आप बोलोगे कि भाई तू आके लेफ्ट बैक खेल, तू आके भाई फर्लैंड मेंडी की जगह पे खेल, खेल पाएगा क्या? नहीं खेल पाएगा भाई बंदा। ये सेम सिचुएशन हुआ लुकास वास्केज के साथ। तो मैं ये नहीं कहूंगा भाई बंदा अच्छा प्लेयर नहीं है, मैं ये कहूंगा कि लुकास वास्केज भी आपके रियल मैड्रिड टीम का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स था। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड फाइनल का प्रेडिक्शन तो क्या ही दूं भाई। मेरा प्रेडिक्शन ये है भाई, पीएसजी वर्सेस चेल्सी बहुत अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि चेल्सी का जो मिडफील्ड है आपको पता है बहुत बेहतरीन मिडफील्ड है। एनजो काइसेडो, उधर ऊपर आपको कोल पर्मा शायद से देखने को ना मिला इस बार, क्योंकि आपको आई थिंक ऐसा लग रहा है कि राइट विंग में कोल पर्मा शिफ्ट हो जाएगा। मिडफील्ड में एक्स्ट्रा मैन कोई आएगा, जो जो टेनासिटी है ना पीएसजी का मिडफील्ड का, उसको कंट्रोल करने के लिए शायद से। देखते हैं कौन होता है वो बंदा। एंड आपका जो चेल्सी का स्ट्राइकर है वो भी तो आज फॉर्म में है भाई, नया बंदा फॉर्म में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हेड टू हेड मैच होने वाला है चेल्सी वर्सेस पीएसजी। बट अगेन कोई भी टीम पीएसजी के अगेंस्ट है ना, तो भाई मैं पीएसजी को ही फैन फेवरेट बनाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, हर कोई पीएसजी को फैन फेवरेट बनाएगा। उसने जो मैच खेला ना भाई, देख के फट जाएगा सबका। आज रियल मैड्रिड का फटा। चाबी अलोंसो ने एक बात कहा भाई, सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, 2024-25 का जो सीजन था वो सीजन एंड हुआ, 25-26 का सीजन आना स्टार्ट है। एंड अब इसको प्री सीजन चाहिए एक। लुइस एनरिके ने भी यही चीज कहा कि भाई एक प्री सीजन तो मस्ट चाहिए चाबी अलोंसो को, तब जाके उसका टीम सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या परफॉर्मेंस होता है। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि चाबी अलोंसो का ये जो प्रॉब्लम है ना, ये शायद से ला लीगा में उतना दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ला लीगा में ऐसे उतना टीम्स नहीं है जो मिडफील्ड को उतना ज्यादा कंट्रोल करते हैं। मतलब जावियर अलोंसो को ये चीज समझना पड़ेगा कि मिडफील्ड में डोमिनेटिंग टीम तो होगा हमसे, एंड उसको कंट्रोल करना हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन जिस टीम के अगेंस्ट जावियर अलोंसो खुद मिडफील्ड कंट्रोल कर पाएगा, उस टीम के अगेंस्ट जावियर अलोंसो इजीली जीत जाएगा। इतना तो भाई सबको पता चल गया। सो ला लीगा में इतना दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन चैंपियंस लीग में मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि शायद से स्टार्टिंग के 2-3 महीने, आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक प्रॉब्लम होने वाला है चैंपियंस लीग में। एंड उसके बाद से रियल मैड्रिड
एकदम स्क्रैच से अच्छी तरह से बिल्ड होगा, एंड शायद से मेरे को ऐसा लग रहा है 2 साल बाद पीएसजी जैसे फोड़ रहा है ना, रियल मैड्रिड भी ऐसे फोड़ने का मौका मिल सकता है। एंड मैं तो कह रहा हूँ भाई, बार्सिलोना के साथ रियल मैड्रिड का जो मैचेस है ना नवंबर दिसंबर में, शायद वो मैचेस भाई आगे लेके आ जाओ, हमको हर 5-4 गोल पेलना है भाई, मजा करना है।